दर्शकों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे देश के हिंदू धर्म के बहुत से पवित्र धार्मिक स्थलों में से एक बागेश्वर धाम सरकार भी है, जो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित हनुमान जी का प्रमुख धार्मिक स्थल है। लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ अपनी मनोकामनाएं लेकर दर्शन के लिए जाते हैं और मान्यता है कि उनकी सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं। बागेश्वर धाम श्रद्धालुओं के लिए आस्था व उनकी विश्वास का प्रतीक है। इस स्थान पर हनुमान जी के एक और स्वरूप, जिन्हें श्री बागेश्वर बालाजी महाराज के नाम से जाना जाता है, वास करते हैं। उनका असली नाम श्री धर्मेंद्र कृषि शास्त्री है। ये श्रद्धालुओं की समस्या को सुनते हैं और उनका समाधान करते हैं, वो भी एक चमत्कारी रूप में। दिव्य दरबार के बारे में बताया जा रहा है कि उनके दरबार में पहले सैकड़ों लोग अपनी समस्या लेकर आते थे। उन सैकड़ों लोगों में से पंडित धर्मेंद्र शास्त्री जी किसी का भी नाम लेकर उन्हें बुलाते थे और वह व्यक्ति जब तक उनके पास पहुंचता तब तक शास्त्री जी एक पर्चे पर उस व्यक्ति के नाम, पते सहित उसकी समस्या लिख लेते और उसी में उसका समाधान भी लिख लेते। लोग आश्चर्य करने लगे कि आखिर ये व्यक्ति किस तरह दूर दूर से आए अनजान लोगों को उनके नाम से बुला लेते हैं और कहते हैं कि आओ, तुम्हारी अर्जी लग गई। धीरेन्द्र शास्त्री यही नहीं, लोगों को ये भी बता देते हैं कि उनकी समस्या क्या है, कितनी है और कब से है, उनके पिता का क्या नाम है और बेटे का नाम क्या है। कई मीडिया चैनल वालों ने इस बात की पड़ताल की, लेकिन वे ये रहस्य नहीं जान पाए कि आखिर ये व्यक्ति कैसे लोगों के मन की बात जान लेता है। तो आखिर क्यों बन बैठे हैं बागेश्वर बालाजी महाराज जी लोगों के भगवान? क्या है पूरा सच और इसके पीछे का पूरा राज क्या है? आइए जानते हैं आज की वीडियो में। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का जन्म 4 जुलाई 1996 में छतरपुर जिले के छोटे से गांव ग्राम गड़ा में हुआ था। वे एक बहुत ही गरीब परिवार से संबंध रखते हैं। खुद धीरेन्द्र शास्त्री अपने एक दरबार में कहते हैं कि बचपन में उनके पास कभी कभार एक वक्त का भोजन भी नहीं मिलता था। उन्होंने बताया, हमारे पिताजी गरीब थे, वे दान दक्षिणा लेकर ही हमारा भरण पोषण करते थे। एक दिन हमने उनसे कहा कि हम भी पढ़ना लिखना चाहते हैं, वृंदावन में जाकर कर्मकांड पढ़ना चाहते हैं। उनके पिताजी के पास उस वक्त 1000 रुपए नहीं थे। उन्होंने गांव में कई लोगों से उधार रुपए मांगे कि मेरा बेटा पढ़ना चाहता है, लेकिन किसी ने उधार नहीं दिया, क्योंकि सभी जानते थे कि ये चुका नहीं पाएंगे। धीरेन्द्र जी के पिता का नाम राम करपाल गर्ग और माँ का नाम सरोज गर्ग बताया जाता है। उनका एक छोटा भाई और एक बहन भी है। उनके दादाजी एक सिद्ध संत थे, जिनका नाम भगवान दास गर्ग था। वे निर्मोही अखाड़े से जुड़े हुए थे। वे भी दरबार लगाते थे। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अपने दादाजी को ही अपना गुरु मानते थे। उन्होंने ही उन्हें रामायण और भागवत गीता का अध्ययन करना सिखाया था। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने बड़ी मुश्किल हालातों में 8वीं तक पढ़ाई अपने गांव में की। इसके बाद की पढ़ाई के लिए वे 5 किलोमीटर पैदल चलकर गंज में जाते थे। वहां से उन्होंने 12वीं तक की पढ़ाई की और फिर बाद में BA प्राइवेट किया। लेकिन बाद में हनुमान जी और उनके स्वर्गीय दादाजी की ऐसी कृपा हुई कि उन्हें दिव्य अनुभूति का एहसास होने लगा और वे भी लोगों के दुखों को दूर करने के लिए दादाजी की तरह दिव्य दरबार लगाने लगे। ये भारत का एकमात्र चमत्कारी धाम है जिसने साइंस और टेक्नोलॉजी को हिलाकर रख दिया है कि ऐसे कैसे हो सकता है। बागेश्वर धाम के महाराज पर बालाजी की कृपा है, जिससे महाराज ये सब बड़ी ही आसानी से कर पाते हैं। इसके पीछे महाराज का कठोर परिश्रम और तप है। बागेश्वर धाम मंदिर मध्य प्रदेश राज्य के छतरपुर जिले में स्थित है। आप भी यदि अपनी समस्याओं की अर्जी एवं दर्शन के लिए यहाँ आना चाहते हैं तो छतरपुर की खजुराहो पन्ना रोड पर स्थित गंज नामक छोटे से कस्बे से आपको सड़क यात्रा करनी होगी। गंज से बागेश्वर धाम मंदिर की दूरी महज 35 किलोमीटर है। लगभग 3 किलोमीटर इस सड़क मार्ग पर आने जाने के बाद गड़ा गांव नाम की जगह पड़ती है। आपको यहाँ गड़ा गांव में एक भव्य मंदिर हनुमान बालाजी महाराज के दर्शन होते हैं। इसी मंदिर पर यही मंदिर के पुजारी एवं महाराज
श्री धीरेन्द्र कृष्ण जी के द्वारा लोगों की समस्याएं सुनी जाती हैं और भगवान के सामने उनकी अर्जी लगाई जाती है। कई बार राम कथा के दौरान ही वे कुछ ऐसा भी बोल जाते हैं जिससे विवाद उत्पन्न हो जाता है। एक बार की बात है, रामनवमी के जुलूस पर पत्थर फेंके जाने वाली घटना पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए बागेश्वर बालाजी महाराज जी ने हिंदुओं को कहा कि जाग जाओ और एक हो जाओ। अगर तुम अभी नहीं जागे तो ये तुम्हें अपने गांव में भोगना पड़ेगा। इसलिए निवेदन है कि सब हिंदू एक हो जाओ और पत्थर मारने वालों के घर पर बुलडोजर चलवाओ। काफी विवाद होने के बाद ये मामला शांत हुआ था। ऐसे और कई विवादों में उनका नाम आया है, लेकिन आज भी लोग उन्हें भगवान की तरह ही मानते हैं और उनके पास अपनी समस्या लेके जाते रहते हैं। तो दर्शकों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। कि क्या आप बता सकते हैं कि साधु और संत में क्या अंतर होता है? आप इसका जवाब हमें नीचे कमेंट बॉक्स में दीजिए। हमें आपके जवाब का इंतजार रहेगा।